रिसेंटली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाइना के दौरे पर गए थे एंड एक बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिला है पाकिस्तान के लिए बिकॉज चाइना ने यहाँ पे पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट्स करने से साफ साफ मना कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर इंडियन न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा कवर करी गई है। चाइना गिव्स पाकिस्तान कोल्ड शोल्डर ऑन न्यू मेजर इन्वेस्टमेंट्स। और इनफैक्ट ये सेम खबर जानी मानी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी निकेई एशिया के द्वारा भी कवर करी गई है। चाइना रिबफ्स पाकिस्तान शरीफ ऑन न्यू BRI इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा दौरा जब समाप्त हुआ तो उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था जिसमें कि इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन डील के बारे में बिल्कुल भी जिक्र ही नहीं किया। और ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है दोस्तों बिकॉज असल में जब दौरा ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि मेरी चाइना ट्रिप बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन अगर आप रियलिटी को देखें तो चाइना ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग अब पाकिस्तान में और ज़्यादा निवेश नहीं करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी कहानी के बारे में, क्या एग्जैक्टली है ये CPEC 2.0, इसके बारे में चर्चा करी जाएगी एंड व्हाट आर द मेन रीजंस जिसके चलते चाइना के द्वारा पाकिस्तान को ये इतना बड़ा शॉक दिया गया है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो रिसेंटली पाकिस्तान के पीएम, जहाँ पे रिसेंट आपको मालूम होगा इलेक्शन हुई थी, उस इलेक्शन के बाद उनका जो पहला विदेशी दौरा था वो चाइना के दौरे पर गए थे। और ये बहुत ही बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ इस दौरे पर गए थे बिकॉज इनको यहाँ पर पूरी उम्मीद थी कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका जो फेज़ 2 है, जिसको कि CPEC 2.0 भी कहा जा रहा है, उसको लेकर बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होने वाली है। और इसी के चलते ये पाकिस्तान के जो उनके आर्मी चीफ हैं जनरल असीम मुनीर, उनको अपने साथ लेकर गए थे और 100 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी बिजनेसमैन को भी अपने साथ लेकर गए थे। लेकिन वेरी वेरी सरप्राइजिंगली एंड वेरी वेरी शॉकिंगली पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को चाइना से खाली हाथ ही लौटना पड़ा बिकॉज पाकिस्तान की जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट थी उनको लेकर चाइना ने साफ साफ इनकार कर दिया है। रिक्वेस्ट क्या थी, इनकार क्यों किया है, उसके पहले हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली ये CPEC 2.0 बेसिकली क्या चीज़ है। सो हम CPEC के बारे में सभी जानते हैं। CPEC आपको मालूम होगा चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत आने वाला एक प्रोजेक्ट है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत आने वाला ये चाइना का सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव एंड सबसे ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट माना जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है जो कि ग्वादार से शुरू होता है और ये चलते चलाते पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए उसके बाद ये POK से गुजरते हुए चाइना में काशगर तक हमें पहुंचता हुआ देखने को मिलता है। और इसमें चाइना के द्वारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट आज दिन तक कर दी गई है वो ऑलमोस्ट $62 बिलियन के आसपास कर दी गई है। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे रिसेंटली चाइना से डिमांड करी कि हमें CPEC को और ज़्यादा अपग्रेड करना चाहिए, जिसको कि पाकिस्तानी मीडिया CPEC 2.0 का नाम दे रही है। और इसमें पाकिस्तान ने जो यहाँ पर डिमांड करी थी इसमें 2 मेजर फोकसेस थे। नंबर 1 था रेलवे कनेक्टिविटी एंड नंबर 2 था इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इसी दोनों चीज़ों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा रिसेंटली एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए चाइना से लगभग $17 बिलियन की डिमांड यहाँ पर करी गई थी। लेकिन दोस्तों चाइना ने बिल्कुल ही इस डिमांड का उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया है एंड आउटराइटली मना कर दिया है कि हम लोग यहाँ पे और पैसा नहीं डालने वाले हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा नहीं बल्कि मैं कहूँगा उनका लार्जेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट है, जिसको कि मेन लाइन 1 ML1 रेलवे प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसके आधार पर पाकिस्तान कराची से लेकर पेशावर तक अपना इंटीग्रेटेड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहती है और इसको लेकर वो चाइना से ही इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहे थे। चाइना ने कहा ठीक है इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन केवल $6.7 बिलियन का ही जो निवेश है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इसमें दोस्तों जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये ऑलमोस्ट इससे 3 गुना का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड है और ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 चरणों में होने वाला था, लेकिन चाइना ने यहाँ पर कहा है कि हम
लोग केवल और केवल इस प्रोजेक्ट का जो पहला चरण है उसी को लेकर अग्री करते हैं, बाकी दोनों चरणों के लिए हम लोग अग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। नाउ सवाल यही आता है कि आखिरकार चाइना के द्वारा अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान की इन रिक्वेस्ट को यहाँ पे डिनाई क्यों किया गया है। इसके पीछे कुल मिला के दो रीज़न्स हैं। नंबर वन रीज़न है फाइनेंशियल। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आज से ही नहीं कई वर्षों से काफ़ी ज़्यादा खराब और खस्ता चल रही है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइना को अब समझ आने लग चुका है कि पाकिस्तान में और पैसा डालने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज पाकिस्तान एक फाइनेंशियल ब्लैक होल है, यानी कि पैसे को अपने अंदर सक करता रहता है लेकिन वहाँ पर कोई भी रिटर्न्स वहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप देखें तो चाइना ने पाकिस्तान को $15 बिलियन का एक बहुत बड़ा लोन दिया था अपने एक पावर प्लांट के लिए, और उसी लोन को लेकर पाकिस्तान ने बाद में क्या कहा, चाइना से रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज़ इस लोन को रीस्ट्रक्चर कीजिए ताकि हमारा जो पावर प्लांट है वो यहाँ पे ऑपरेट हो सके। इतना ही नहीं, अगर आप टोटल यहाँ पे पाकिस्तान की डेट सिचुएशन को देखेंगे, कहा जाता है कि पाकिस्तान का करंट एक्सटर्नल या फिर फॉरेन डेट जो है वो ऑलमोस्ट $130 बिलियन के आसपास पहुँच चुका है। एंड ऑफिशियल्स यहाँ पर ये मानते हैं कि इसमें से 13% के आसपास जो डेट है वो केवल उन्होंने चाइना को ही देना है, यानी कि मान लीजिए $17 बिलियन के आसपास का डेट उन्होंने अभी चाइना को ही लौटाना है। एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न कि पाकिस्तान में चाइना अब और निवेश नहीं करना चाहता है। दूसरा मेजर रीज़न आता है सिक्योरिटी कंसर्न्स। हम सभी जानते हैं कि चाइना के नेशनल्स जो कि पाकिस्तान में इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इनके ऊपर एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स अटैक हो चुका है। इसी साल मार्च महीने की बात है, आपको याद होगा ये वाली खबर हमने देखी थी जब जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पर एक अटैक देखने को मिला था। 5 चाइनीज़ नेशनल्स की मृत्यु हुई थी और साथ में जो उनके ड्राइवर थे उनकी भी यहाँ पर हमें डेथ देखने को मिली थी। उसके पहले हमने सिमिलर चीज़ आज से 3 साल पहले जुलाई 2021 में देखी थी। तब भी हमने ये वाला इंसिडेंट देखा था कि बहुत सारे जो चाइना के नेशनल्स थे उनको यहाँ पे मारा गया था। एंड ये भी कोई ना कोई अटैक ही था जो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर किया गया था। सिमिलरली हमने रिसेंटली ये भी देखा था कि बलूची मिलिटेंट्स के द्वारा जो पाकिस्तान चाइना मिलकर के ग्वादर पोर्ट को बना रहे हैं वहाँ पर भी अटैक देखने को मिला था। और ये सारे के सारे वो कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से चाइना काफ़ी डरा हुआ है, सतर्क रहना चाहता है कि हम लोग अब पाकिस्तान में निवेश अगर करते भी हैं तो जब सेफ्टी कंसर्न्स ही हमारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे निवेश किस प्रकार से करें। इनफैक्ट जब ये रिसेंटली अटैक हुआ था दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो चाइना की जो कंपनी जो कि इसके लिए जिम्मेदार थी इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे काम को अब शुरू करेंगे ही नहीं जब तक पाकिस्तान की आर्मी हमें ये आश्वासन नहीं दे देती कि अब से किसी प्रकार का अटैक नहीं होगा एंड अब से किसी प्रकार की भी यहाँ पर जो सेफ्टी में शॉर्टकमिंग है वो देखने को नहीं मिलने वाली है। सो ये मेन कंसर्न्स हैं जो कि देखने को मिले हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक्सपर्ट्स केवल बाहर से नहीं, पाकिस्तान के भी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सीपेक में अब ज़्यादा दम नहीं बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर है मोहम्मद शोएब जो कि पाकिस्तान की इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। इन्होंने कहा कि फर्दर प्रोग्रेस ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान वुड लाइकली बी वेरी वेरी स्लो। एंड इन्होंने साथ में ये भी कहा कि सीपेक अब केवल बोलने के लिए रह गया है, इट इज़ देयर ओनली इन टर्म्स ऑफ रेटोरिक। असल में वहाँ पर कोई भी बड़ा काम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आई थिंक अगर आप देखें रिसेंटली जब इंडिया के द्वारा चाबहार पोर्ट को अनाउंस किया गया था कि वहाँ पर हमारी पार्टनरशिप शुरू हो चुकी है, तब भी ये चीज़ सामने आई थी कि ग्वादर पोर्ट भी एक खाली पोर्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई कामकाज नहीं हो रहा है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स करी गई हैं वो भी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वहाँ पर कोई रिटर्न्स नहीं आ रही हैं। आई थिंक सीपेक जो है वो कम्प्लीटली एक डेड प्रोजेक्ट बन चुका है और ये केवल जानबूझ के दिखाने की कोशिश करी जाती है कि सीपेक में थोड़ा बहुत दम है, और वो भी पाकिस्तान की ही मीडिया के द्वारा इस तरह की कोशिशें करी जाती हैं। लेकिन रियलिटी आई थिंक हम सभी यहाँ पर समझ चुके हैं। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में दोस्तों अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स एंड पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग दोस्तों आपके लिए GS के कोर्सेज़ के साथ साथ CSAT,
ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज, इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1:1 मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।